Good morning, students. Today in EVS we'll start a new chapter, that is chapter number 6, My Body. इस चैप्टर में हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स के नेम्स है और उनमें फर्स्ट लेटर ब्लैंक छोड़ा हुआ है. कंप्लीट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स बाय राइटिंग द फर्स्ट लेटर. यहाँ बॉडी पार्ट्स है और उनके फर्स्ट लेटर को ब्लैंक छोड़ा हुआ है. व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? आई. राइट ओवर हियर E. This is nose. यहाँ पे क्या लिखेंगे? N. This is chin. What is this? Shoulder. यहाँ पे S. ये क्या है? जहाँ पे हम अपने हैंड्स को फोल्ड करते हैं वो क्या है? Elbow. ELBOW. What is this? Foot. F. What is this? AIR. ये कहाँ मैच हो रहा है? हेयर से. यहाँ पे H. What is this? Ear. We'll write over here E. ये क्या है? Neck. This is mouth. M. This is finger. F. ये क्या है? स्टमक. एस. दिस इज अंगूठे को क्या बोलते हैं? थंब. दिस इज लेग. और ये लेग के फिंगर को क्या बोलते हैं? टो. वी हैव कंप्लीटेड दिस. अब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या. व्हाट आर सम ऑफ आवर मेन बॉडी पार्ट्स. हमारे बॉडी पार्ट में मेन बॉडी पार्ट कौन कौन से हैं? हाउ आर दे यू हेल्पफुल टू अस. वो हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है? वाई डोंट वी फिट इन टू आर ओल्ड क्लोथ्स. हम लोग अपने पुराने क्लोथ्स में क्यों नहीं फिट होते हैं? आर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स. हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, बहुत ही अलग अलग पार्ट से बना हुआ है. ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ अ डिफरेंट नेम. और जितने भी पार्ट्स हैं सबके अलग अलग नाम हैं और सबके अलग अलग काम भी है. फर्स्ट इज हैंड्स. हैंड्स मतलब हाथ. वी हैव 2 हैंड्स. हमारे पास कितने हैंड्स हैं? 2 हाथ है. वी डू मैनी थिंग्स विथ आवर हैंड्स. हम लोग अपने हाथों से बहुत सारा काम करते हैं. एग्जाम्पल्स आर राइट. राइट मतलब लिखने का काम करते हैं. ईट मतलब खाने का काम करते हैं. होल्ड मतलब किस चीज़ को पकड़ने को क्या बोलते हैं? होल्ड. होल्ड का काम करते हैं. कॉम्ब अपने हेयर को कॉम्ब करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हैंड्स का यूज़ करते हैं. तो हमारा जो हैंड्स है बहुत सारा काम करता है. नेम एन एक्टिविटी इन विच वी यूज़ बोथ आवर हैंड्स. एक ऐसा एक्टिविटी बताना है जिसमें हम लोग अपने दोनों हाथों का यूज़ करते हैं. क्लू भी दिया हुआ है. द वर्ड राइम्स विथ फ्लैप. तो ऐसा कौन सा काम है जिसमें हम लोग अपने दोनों हाथों का यूज़ करते हैं? तो क्या है ये? क्लैप. CLAP क्लैप. और ये राइम भी हो रहा है किसके साथ? फ्लैप के साथ. फ्लैप क्लैप. नेक्स्ट इज लेग्स. वी ऑल्सो हैव 2 लेग्स. जैसे हमारे पास 2 हैंड्स है उसी तरह हमारे पास कितने लेग्स है? 2 लेग्स भी है. वी यूज़ आर लेग्स फॉर मैनी थिंग्स. जैसे हैंड्स का हम लोग बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं उसी तरह लेग्स को भी हम लोग बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं. वॉक. वॉक मतलब चलना. किस चीज़ के हेल्प से हम लोग चलते हैं? लेग्स. रन. रन मतलब दौड़ना. हमें दौड़ने में कौन हेल्प करता है? लेग. किक. किसी चीज़ को किक करना होता है तो हम किसी चीज़ के हेल्प से किक करते हैं? लेग से करते हैं. क्लाइम. अगर हमें स्टेयर्स पे क्लाइम करना होता है तो किस चीज़ के हेल्प से क्लाइम करते हैं? लेग के हेल्प से. तो हमारा लेग भी है, बहुत सारा काम करता है. नेम एन एक्शन इन विच बोथ द लेग्स एंड हैंड्स आर यूज्ड. एक ऐसा एक्शन बताना है जिसमें हम लोग अपने दोनों लेग्स का भी यूज़ करते हैं और दोनों हैंड्स का भी यूज़ करते हैं. टू फाइंड द वर्ड रीअरेंज द गिवन जम्बर्ड लेटर. ये जो लेटर दिया हुआ उसे हमें अरेंज करना है. तो ये क्या बनेगा? स्विम. स्विम मतलब तैरना. हम लोग तैरने में, स्विम करने में अपने दोनों लेग्स का भी यूज़ करते हैं और दोनों हैंड्स का भी यूज़ करते हैं. Now the next topic is sense organs. eyes, ears, nose, tongue and skin
आर द 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये जो आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। विद देयर हेल्प वी सेंस और नो अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। इन सेंस ऑर्गन के वजह से, इन पांचों पार्ट्स के वजह से, आइज़, ईयर, नोज, टंग और स्किन के वजह से हम हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है हमें पता चलता है। दे आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। इसे क्या बोलते हैं? इन बॉडी पार्ट्स के वजह से हम सेंस करते हैं, इसे क्या बोला जाता है? सेंस ऑर्गन्स बोला जाता है। What are they called? Sense organs. We have 5 sense organs. Those are eyes, ears, nose, tongue and skin. These are the 5 sense organs. पहले हम जानेंगे eyes के बारे में. We have 2 eyes. We see with our eyes. हम लोग अपने आँखों से क्या करते हैं? देखते हैं. See मतलब देखना. कुछ भी चीज़ हो रहा होता है तो किस चीज़ के हेल्प से हम लोग देखते हैं? अपने आइज़ के हेल्प से देखते हैं. नेक्स्ट इज ईयर्स. वी हैव 2 ईयर्स. वी हियर विथ आर ईयर्स. हम लोग अपने ईयर से क्या करते हैं? हियर करते हैं, सुनते हैं. सुनने को क्या बोलते हैं? हियर. नेक्स्ट इज नोज. वी हैव 1 नोज. वी स्मेल विथ आर नोज. हम लोग नोज से क्या करते हैं? स्मेल करते हैं. सूंघने का काम कौन करता है? हमारा नोज करता है. नेक्स्ट इज टंग. वी हैव 1 टंग. वी टेस्ट विथ आर टंग. और टंग हमें क्या हेल्प करता है? किसी चीज़ को टेस्ट करने में, किसी चीज़ का स्वाद पकड़ने में कौन हेल्प करता है? टेस्ट. और ये टंग के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं कि वो स्वीट है, सॉल्टी है. कौन हेल्प करता है? टंग हेल्प करता है. Now let's see here. Which of the following gives a sweet smell and which gives a foul smell? यहाँ पे बताना है कि गार्बेज या फ्लावर में कौन सा स्वीट स्मेल देगा और कौन फाउल स्मेल देगा. स्वीट स्मेल मीन्स जो अच्छा महकता हो और फाउल स्मेल मीन्स जो गंदा महकता हो. तो गार्बेज मतलब कूड़े का ढेर. तो ये गार्बेज कैसे स्मेल करेगा? स्वीट या फाउल? द आंसर विल बी फाउल स्मेल. And flowers, sweet smell. Next again, which of the following taste sweet and which taste salty? ये बताना है कि कौन स्वीट टेस्ट करेगा और कौन सॉल्टी टेस्ट करेगा. स्वीट मतलब मीठा और सॉल्टी मीन्स नमकीन. तो पोटैटो चिप्स कैसा टेस्ट करेगा? सॉल्टी. एंड चॉकलेट स्वीट. तो हम लोग किसी चीज़ का स्मेल को पकड़ने में, किसी चीज़ को स्मेल को सेंस करने में हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? अपने नोज़ का. और किसी चीज़ के टेस्ट को पकड़ने में, किसी चीज़ के टेस्ट को सेंस करने में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अपने टंग का. नेक्स्ट इज स्किन. द स्किन कवर्स आवर होल बॉडी. हमारे पूरे बॉडी में क्या कवर किया हुआ है? स्किन है. ये जो हमारा जो बॉडी है उस पर किस चीज़ का लेयर चढ़ा हुआ है? स्किन का लेयर चढ़ा हुआ है. ये हमारे बॉडी पे क्या है? स्किन है. वी फील एंड टच विथ आवर स्किन. हम लोग किसी चीज़ को फील करते, किसी चीज़ को महसूस करते किस चीज़ के हेल्प से? स्किन के हेल्प से. या फिर किस चीज़ को टच करना होता है तो टच करके किस चीज़ से हमें टच मतलब छूना. तो किस चीज़ से छू कर हम लोग बताते हैं? अपने स्किन के हेल्प से. Now see here, which of the following feels soft and which feels hard? बताना है ये टेबल और टेडी बेयर में कौन सॉफ्ट फील करेगा, कौन सॉफ्ट होता है और कौन हार्ड होता है. तो टेबल कैसा है? टेबल कैसा, हम जब टच करेंगे तो कैसा फील होगा? हमें हार्ड टच होगा. और टेडी बेयर सॉफ्ट. द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी. स्किन जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी में, क्योंकि पूरे बॉडी में फैला हुआ है. तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन है. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग अप. ग्रोइंग अप मतलब बढ़ने को क्या बोलते हैं? ग्रो करना. यू वर वेरी स्मॉल अ फ्यू ईयर्स बैक. कुछ साल पहले की बात करें तो आप लोग बहुत ही छोटे हुआ करते थे. यू विल नॉट फिट इन टू द क्लोथ्स यू यूज टू वेयर देन. उस समय जो आप लोग अपने जो क्लोथ्स पहनते थे अब उस क्लोथ्स में आप लोग फिट नहीं होगे. डू यू नो वाई? क्यों नहीं फिट होगे? इट इज़ बिकॉज यू ग्रू अप बट योर क्लोथ्स डिड नॉट ग्रो. ये इसलिए फिट नहीं होंगे हम लोग क्योंकि हम लोग तो बड़े हो गए हैं.
लेकिन हमारे जो क्लोथ्स है वो ग्रो नहीं किए, वो वैसे ही है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विथ एज। हम लोग लिविंग थिंग्स है, हम लोग क्या होता है हम लोग में, जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग ग्रो करते जाते हैं। लेकिन क्लोथ्स तो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ते नहीं हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स है जैसे ही उनकी एज होते रहती है, एज पार करती है, वैसे वैसे वो ग्रो करते हैं। द स्टूडेंट्स, here are your difficult words of this chapter. Your homework will be to write these difficult words in your classwork copy and learning it. The first word is organs, organs. बॉडी पार्ट्स जो है, पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गन्स बोलते हैं। सेकेंड इज सेंस, SENSE, सेंस। थर्ड इज टच, TOUCH, टच, किसी चीज़ को छूने को क्या बोलते हैं, टच। फोर्थ इज स्किन, SKIN, स्किन। नेक्स्ट इज GROW, ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना। नेक्स्ट इज हियर, HEAR, हियर, हियर मीन्स सुनना। नेक्स्ट इज स्मेल, SMELL, स्मेल, किसी चीज़ को सूंघने को क्या बोलते हैं, स्मेल करना। एट्थ इज टेस्ट, किसी चीज़ के स्वाद को पता करने को क्या बोलते हैं, टेस्ट करना, TAST, टेस्ट। और किस चीज़ के हम लोग हेल्प से टेस्ट करते हैं, टंग के हेल्प से, TONGUE, टंग। द लास्ट इज फाउल, FOUL, फाउल, गंदे स्मेल को क्या बोलते हैं, फाउल बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।